आवाज़ आ रही है, स्क्रीन दिख रही होनी चाहिए, नहीं दिख रही हो तो बता देना। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये मेरा एक तरह से वन ऑफ द फेवरेट्स क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन शुरू होते ही बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगा देता है। क्वेश्चन शुरू होते ही बोल देता है ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और एक बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये पहले कंडीशन लगा देता है कि ये चीज़ ऐसे है। तो क्वेश्चन क्या है कि भैया गिवन एन एरे ऑफ नम्स ऑफ एन इंटीजर्स वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, return an array output such that output I is equal to product of all elements of nums except nums I, is equal to product of all elements of nums except nums I। और एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 और आउटपुट है 24 12 8 16 8 6। तो ये कैसे आता है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो आपको एक एरे दिया गया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। आपके पास आउटपुट है, तो आपका आउटपुट कैसे होगा कि पहली पोजीशन पर जो नंबर होगा वो नंबर होगा इस पोजीशन पर जो ओरिजिनल एरे में नंबर है उसको छोड़कर सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर पहली पोजीशन पर क्या है 1, तो ये कह रहा है कि इस 1 को छोड़कर इस एरे में जितने भी नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर जो नंबर जो इनका आउटपुट आएगा वो यहां पे नंबर होगा। तो इसको छोड़कर कितने नंबर है 2 3 4, तो 4 3 12 2 24, ठीक है। अब ये आया 2, तो इस 2 को छोड़कर इस एरे में जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके नंबर ले आओ, तो 4 3 12 इंटू 1 12। फिर आया 3, तो 3 को छोड़कर कितने हैं, तो 4 2 1 8, और 4 को छोड़कर कितने हैं 1 2 3 6। तो ये आउटपुट इस तरह से आ रहा है 24 12 8 6। फिर से ध्यान तो कैसे आ रहा है, उस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो होगी उस पोजीशन के नंबर को छोड़कर उस एरे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद उन्हें सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी उस आउटपुट एरे की उस वैल्यू पर पोजीशन। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, इन्होंने कुछ लगा दिया कंस्ट्रेंट ये कि भाई मल्टीप्लिकेशन के बाद 32 बिट इंटीजर में फिट हो जाएगा, ये तो चलो ठीक है। और यहां बोल दिया प्लीज सॉल्व इट विदाउट डिवीजन इन ON, आपको ON में सॉल्व करना है। अच्छा, मैट्रिक्स वाले का हमने नहीं देखा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो हम सारे एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार एक्सेस कर रहे हैं, तो उसकी ON हो जाएगी टाइम, और O ऑफ M प्लस N हो जाएगी स्पेस, क्योंकि हम M इंटू N कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम उतने एलिमेंट्स को हम स्टोर कर रहे हैं। अगर हमें एरे में स्टोर ना करना होता तो उसकी O1 ही रहती, बट आप प्रिंट भी कर सकते हो, तो आप स्टोर कर रहे हो तो उसकी O ऑफ M इंटू N है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ N ही रहेगी, क्योंकि हम सारे नंबर्स को सिर्फ एक बार एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बताना भूल गया था, अगर मैं ना बताया करूँ टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो प्लीज मुझे याद दिला दिया करो, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने पहले ही लगा दिया कि प्लीज सॉल्व इट विदाउट डिवीजन एंड इन ON। विदाउट डिवीजन का मतलब क्या है, इसको करने का एक सिंपल तरीका क्या है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आउटपुट कैसे आ रहा है, पहली चीज इसका क्लियरेंस करो। ओके यस सर। अब डिवीजन का मतलब क्या है, इस करने को जो एक सिंपल, इसके 3 तरीके हैं असल में करने में। हाँ सर फिर से समझा दीजिए प्लीज। वही मैं डाला था, मैंने लेट कर दिया, मैंने 10:42 बोला था, ठीक है। इनपुट दिया हुआ है 1 2 3 4, आउटपुट है 24 12 8 6। प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में जिस पोजीशन पर आपको आउटपुट लिखना है उसकी वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल एरे में जो नंबर दिया हुआ है उस पोजीशन पर, उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ओरिजिनल एरे में इस पोजीशन पर 1 था, तो इसको छोड़कर सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो सारे एलिमेंट्स क्या है 2 3 4, 4 3 12 2 24। सेकेंड पोजीशन आई, तो सेकेंड पोजीशन पर जो वैल्यू है इसको छोड़कर सारे को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको छोड़कर मेरे पास 1 3 और 4 है, तो 1 3 3 4 12। तीसरी वैल्यू है 3 की, तो यहां पर 3 को छोड़कर 4 2 8, और आखिरी में 4 है, तो 3 2 6।
इस तरह आउटपुट आ रहा है पूरा कि आउटपुट एरे जो है वो सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है उस एलिमेंट को छोड़कर जो उस पोजीशन पर है। अब समझ में आया आउटपुट कैसे आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो इसको करने का जैसे इन्होंने पहले ही बोल दिया कि प्लीज सॉल्व इट विदाउट डिवीजन एंड इन ओवन। तो इसका मतलब क्या है? असल में क्या होता है कि इसका आप तरीका क्या बता सकते हो? अगर आप सोचो तो सिंपल तरीका क्या है कि सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो सबको मल्टीप्लाई करने के मेरे पास आ गया 4 3 12 2 24। ठीक है। अब जब आपको आउटपुट एरे बनाना है तो ये जो आपका रिजल्ट आया है इसको बस उस पोजीशन पर जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। जो मेरा रिजल्ट आया था टोटल प्रोडक्ट आ गया था 24, उस पोजीशन पर उससे डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा? 24। 24 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 12। 24 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा आपका 8 और 24 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा 6। तो इसमें आपको क्या करना पड़ा? आपको पहले टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ा। तो आपने सारे एलिमेंट्स को ट्रेवल किया होगा ना। मैं कैसे करूंगा प्रोडक्ट? मैं फॉर लूप ले लूंगा और यहां पर एक ले लूंगा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू एरे ऑफ आई। ऐसे मैं कर लूंगा। उसके बाद मैं एक फॉर लूप और लगाऊंगा हर पोजीशन पर, मतलब कि एरे ऑफ मतलब कि ये सॉरी आउटपुट ऑफ आई इक्वल्स टू रिजल्ट डिवाइडेड बाई एरे ऑफ आई। मेरा बन गया। तो मैंने खाली एक ही बार पूरे उसको ट्रेवल किया। ये समझ में आया कि ये कैसे आ जाएगा डिवाइड करके डिवीजन से? किसी को नहीं आया हो तो प्लीज बता दो। Yes, sir. Yes, sir. बाकी सबको? Yes, sir. यस सर। ओके चलो ठीक है। तो इसमें मैं खाली एक बार ट्रेवल कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं और उसके बाद एक बार ट्रेवल कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो टाइम मेरा लग जाएगा क्या? बिग O ऑफ 2n मतलब कि n, और स्पेस मेरी क्या लगेगी? O ऑफ n, क्योंकि हम एक उसी साइज का एरे बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन सवाल शुरू होते ही इन्होंने क्या बोल दिया? प्लीज सॉल्व इट विदाउट डिवीजन एंड इन ओवन। ठीक है। अब इसमें एंड इन ओवन क्यों लगाया? एंड इन ओवन क्यों लगाया? ये भी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आप इसे विदाउट डिवीजन तो सॉल्व कर सकते हैं बट आप फंस जाएंगे। ठीक है। कैसे फंस जाएंगे? दूसरा तरीका ये हो गया। पहला तरीका जो हमें नहीं करना है, डिवीजन वाला विदाउट डिवीजन करना है, लेकिन अभी हम ओएन में नहीं कर पाएंगे। आप क्या करो? आप दो फॉर लूप लगाओ। जैसे आपके पास क्या थे? फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, और फॉर j इक्वल टू 1 j लेस देन n j प्लस प्लस। ठीक है। आपको क्या करना है कि if, और यहां पर आपने अपना एक आउटपुट एरे बना लिया है। ठीक है। यहां पर इसके जैसे ही आप आई लूप के अंदर गए, यहां पर आपने एक अपना बना लिया कि प्रोडक्ट इक्वल टू 1 के लिए अभी बताता हूं। अब आपको चेक करना है कि इफ आई इक्वल्स टू जे नहीं है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू एरे ऑफ जे। ठीक है। और आखिरी में आपको कर देना है, जब इस फॉर लूप के बाहर जाएंगे तो आउटपुट ऑफ आई इक्वल्स टू प्रोडक्ट। इसका रीजन क्या है? आप ऐसे सोचो कि मेरे पास यहां पर क्या था? 1 2 3 4 था। ठीक है। तो मैं इसी लूप को दो बार ट्रेवल करूंगा। अभी मेरा आई यहां पर है, ठीक है, और अभी मेरा जे भी यहां पर है। आई भी 1 पर है, जे भी 1 पर है। इसको ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है। आई जे प्रोडक्ट और आउटपुट। आई भी मेरा 0 है, जे भी 0 है, तो वैल्यू सेम है, तो प्रोडक्ट के अंदर अभी 1 ही रहेगा। ठीक है। अगले इटरेशन पर आए, आउटपुट अभी मेरा मान लो खाली है।
ठीक है। अब आई 0 रहेगा, जे की वैल्यू 1 हो गई। आई और जे सेम नहीं है तो क्या था, अगर आई और जे सेम नहीं है तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू एरे ऑफ जे। तो अभी जे क्या है, 1 है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, 2। ठीक है, और अभी आउटपुट मेरा अभी भी खाली है, क्योंकि जब तक जे खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम आउटपुट को वापस वो नहीं करेंगे। अब आ गया 0, जे की वैल्यू हुई 2, 0 2 सेम नहीं है तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू दिस, जो भी वैल्यू है आपके पास। तो 2 इंटू 3 आ गया 6, और फिर 0 3, 0 और 3 सेम नहीं है तो प्रोडक्ट इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। अब मेरा जे खत्म हुआ और आखिरी में हमने आई की पोजीशन पर जो भी मेरा प्रोडक्ट थी उसकी वैल्यू सेट कर दी, मेरी वैल्यू आ गई 24। ऐसे ही मैं एक लूप और चलाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं फिर से एक बार लूप चलाता हूं। अब मेरी आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 0 हो गई, सेम नहीं है तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू जो भी वैल्यू है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैंने 1 सेट करी है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया, और यहां पर मेरे पास अभी 24 ही है। फिर अब दोनों सेम हो गए तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, यहां पर प्रोडक्ट सेम ही रहेगा मेरे पास। फिर 1 2, अब जे की वैल्यू 2 हो गई, तो डिफरेंट वैल्यूज हैं तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू 2, तो 1 इंटू 3 हो गया मेरे पास 3। फिर 1 इंटू 3, ये भी सेम नहीं है तो 3 इंटू 4 मेरे पास हो गया 12। तो प्रोडक्ट आ गया 12, तो आउटपुट के लास्ट में मेरे पास आई की पोजीशन पर, आई की पोजीशन क्या है 1 24 12, तो ऐसे आ जाएगा। तो आपको 2 लूप यूज करने पड़ेंगे और आप हर एलिमेंट के लिए पूरा एरे फिर से ट्रेवल करोगे। तो आपके पास n एलिमेंट्स हैं और आप n एलिमेंट्स के लिए, आप हर एलिमेंट के लिए पूरा n फिर से ट्रेवर्स कर रहे हो, क्योंकि i इक्वल टू 1 के लिए j की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा रहे हो, i इक्वल टू 2 के लिए 0 से लेकर 4 तक जा रहे हो। तो आप हर एलिमेंट के लिए वापस सारे एलिमेंट्स ट्रेवल कर रहे हो। टोटल n एलिमेंट्स हैं, और तो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। तो आपने 2 लूप यूज कर लिए तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी O ऑफ n ही है, क्योंकि आप ये कैरे बना रहे हो। तो विदाउट डिवीजन कर दिया, बट ये खुश नहीं हुए, अब कह दिया O ऑफ n, तो मेरा ये वाला तरीका भी फेल है। तो मैं इस तरीके से भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे पास, अब इन्होंने मतलब मजबूर कर दिया कि दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, जो इस तरह की ट्रिक और भी कई क्वेश्चन में काम आती है। हमको क्या करना है, हमारे पास 1 2 3 4 है, ठीक है। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि मैं 2 एरे बनाता हूं, एक बनाता हूं लेफ्ट प्रोडक्ट्स और एक बनाता हूं राइट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब ये समान वाले प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोडक्ट का मतलब है यहां पर, ठीक है, लेफ्ट प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट्स। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी भी नंबर के लेफ्ट वाले प्रोडक्ट का सम रख लूं उस पोजीशन पर, तो जैसे 3 है यहां पर, तो 3 के लेफ्ट में कितने नंबर है 1 और 2, तो इसका प्रोडक्ट हो गया 2, और 3 के राइट में क्या है 4 है, इसका प्रोडक्ट हो गया 4। तो मान लो कि यहां पर 2 वैल्यूज और हैं और यहां पर 2 वैल्यूज और हैं, 4 वैल्यूज हैं टोटल, ठीक है। तो हर पोजीशन पर उसके लेफ्ट में जो नंबर है उनका प्रोडक्ट और उसके राइट में जो नंबर है उनका प्रोडक्ट, ये हम निकाल रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे करके 2 नंबर बना लूं तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो 4 दूनी 8 और ये एक एम्प्टी आ गया। 2 के लेफ्ट में क्या है 1, 2 के राइट में क्या है 4 और 3 12, 12 1 जा 12। 1 के लेफ्ट में क्या है कुछ नहीं, 1 के राइट में क्या है 4 3 2, 4 3 जा 12 2 जा 24, ठीक है। तो ये हेलो, ठीक है, तो 24 इंटू 1 कितना आ गया 24।
और 4 के लेफ्ट में क्या है, 3 2 ज़ा 6, और 4 के राइट में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ 1 रहेगा, तो ये 6 1 ज़ा 6, तो मेरा आउटपुट ऐसे भी आ गया। तो फिर से एक बार हम करते हैं, 1 2 3 4, हम दो एरे बनाएंगे, एक बनाएंगे लेफ्ट प्रोडक्ट और एक बनाएंगे राइट प्रोडक्ट। ये एरे उस पोजीशन पर जो भी नंबर से, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 1 1 1 से, ठीक है। 1 1 1 से क्यों इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि अगर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो अभी 1 रहे मेरे पास यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करें, जीरो से नहीं कर सकते, नहीं तो अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर जीरो कर दिया तो आउटपुट जीरो आ जाएगा। हर पोजीशन पर हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिफोर दिस नंबर एंड व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स राइट एट द राइट ऑफ दिस नंबर। तो 1 के लेफ्ट में मेरे कुछ नहीं है तो लेफ्ट में रह जाएगा, राइट में मेरे पास है 4 3 8 2 10, सॉरी 12, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 12, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। 2 के लेफ्ट में क्या है 1, 2 के राइट में क्या है 4 3 ज़ा 12, 3 के लेफ्ट में क्या है 1 और 2 6, सॉरी 3 के लेफ्ट में है 2 2, और 3 के राइट में क्या है 4, 4 के लेफ्ट में क्या है 6, और 4 के राइट में क्या है 1, और सॉरी 3 के लेफ्ट में 2 है, 2 के लेफ्ट में 1 है, और 2 के राइट में कितना है 12, और 1 के राइट में कितना है 4 3 12 दूनी 24, सॉरी यही मैंने कर दिया 24, 1 के राइट में 24 है, ठीक है। और इसके बाद आखिरी में इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे 1 24, तो ये हो जाएगा मेरा 24 12 8 और 6, जो मेरा आउटपुट है। अच्छा, ये अब हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम ऐसे देखने में तो इजी लग रहा है, बट अगर कोड करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो आप कोड करने वाली टेक्निक फिर से देख लेते हैं। मैं 2 वेरिएबल्स लूंगा, पहले मेरे पास अपना एरे आ गया 1 2 3 4, ठीक है, और ये मेरा हो गया लेफ्ट प्रोडक्ट और ये मेरा हो गया राइट प्रोडक्ट, 4 है, ठीक है। और यहां पर मैं 2 वेरिएबल्स लेता हूं, लेफ्ट रनिंग और राइट रनिंग। ये मेरा हो जाएगा कि अभी तक मैंने कितने मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू शुरू होगी 1 से। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखता जाऊंगा कि अपनी वैल्यूज को अपडेट करता रहूंगा। तो कैसे अपडेट करूंगा मैंने 1 से शुरू किया, तो 1 से शुरू किया मैंने, तो मैं यहां पर देख लूंगा कि मेरी लेफ्ट रनिंग की वैल्यू क्या है। तो लेफ्ट रनिंग की मेरी वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू में सेट कर दूंगा 1, ठीक है। राइट रनिंग अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने लेफ्ट रनिंग की वैल्यू सेट कर दी 1, और जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू सेट करी, मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 × 1 क्या हो गया 1। तो स्टेप्स देखो, स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या है कि पुट वैल्यू इन एरे, और उस दूसरा स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई करंट वैल्यू इनटू रनिंग वैल्यू। तो अब मेरा मल्टीप्लाई हो गया, वापस आ जाओ, ठीक है। पुट रनिंग वैल्यू इन एरे, ये है रनिंग वैल्यू, पुट रनिंग वैल्यू इन एरे। अभी रनिंग वैल्यू क्या है मेरे पास 1, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मल्टीप्लाई करंट वैल्यू, मतलब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो और इसकी वैल्यू सेट कर दो ये। अब क्या हो गया ये 2, फिर से आओ तीसरे नंबर पर आए, तो पुट रनिंग वैल्यू इन एरे, तो मेरे पास आ गया रनिंग वैल्यू 2, और मल्टीप्लाई करंट वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है 3 × रनिंग वैल्यू, तो 3 2 जा हो गया 6, तो मैं इसको हटाऊंगा और यहां पर मैं कर दूंगा 6। चौथे केस में आए, पुट रनिंग वैल्यू इन एरे, तो ये मेरे पास आ गया 6, और मल्टीप्लाई करंट वैल्यू इनटू रनिंग वैल्यू, तो करंट वैल्यू क्या है 4 × रनिंग वैल्यू क्या है 6, तो ये हो गया मेरे पास 24, ठीक है, ये हो गया मेरे पास 24। अब मुझे
अब मैंने एक ट्रेवर्सल कर लिया है लेफ्ट टू राइट, अब मुझे राइट टू लेफ्ट करना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है कि इसके राइट में क्या है। ये मैंने निकाला है, इसके लेफ्ट में क्या है। अब मैं निकालूंगा कि हर नंबर के राइट में क्या है। तो अभी मेरा लेफ्ट रनिंग का काम खत्म हो गया। अब मैं करूंगा राइट रनिंग का। तो सेम कॉन्सेप्ट, वही चीज लगेगी, पुट रनिंग वैल्यू इन एरे। तो राइट रनिंग की करंट वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई करंट वैल्यू इंटू रनिंग वैल्यू। करंट वैल्यू क्या है 4 इंटू रनिंग वैल्यू। तो 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 हो गया। फिर पुट करंट वैल्यू इंटू एरे। तो रनिंग वैल्यू क्या है 4, इसको एरे में पुट किया। फिर मल्टीप्लाई करंट वैल्यू इंटू रनिंग वैल्यू। तो 4 इंटू 3 हो गया 12। फिर से पुट दिस वैल्यू इंटू एरे, मल्टीप्लाई करंट वैल्यू इंटू रनिंग वैल्यू। फिर से 12 इंटू 2 कितना हो गया 24। फिर पुट करंट वैल्यू इंटू एरे और मल्टीप्लाई करंट वैल्यू इंटू रनिंग वैल्यू। तो 24 इंटू 1 24 ही रहेगा। मेरे दोनों एरे फिल हो गए। मुझे क्या करना है इसके लिए, मल्टीप्लाई करना है। तो 24 इंटू 1 24, 12 इंटू 1 12, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 1 8, सॉरी 6 इंटू 1 6। मेरे पास आउटपुट आ गया। इस केस में मैंने एरे को कितनी बार ट्रेवल किया, लेफ्ट टू राइट एक बार और राइट टू लेफ्ट एक बार, बस एक बार, और एक बार इसको जनरेट करने में। तो मेरा क्या बन गया O ऑफ 3n हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब n स्क्वायर नहीं 3n में गया, और इसको हम कांस्टेंट को हटा सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई O ऑफ n में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी मेरे पास O ऑफ n में रहेगी, क्योंकि हम O ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 3n हो गई, क्योंकि हम 3 एरे बना रहे हैं। तो 3n मतलब एक एरे 2 एरे 3 एरे हो गए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई 3n। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O n हो गई। तो इस तरीके से हमने सॉल्व इट विदाउट डिवीजन एंड इन O ऑफ n कर दिया। ठीक है, सॉल्व इट विदाउट डिवीजन एंड O ऑफ n कर दिया हमने, और हमने एक तरह से कर लिया। इसके बाद इंटरव्यूअर एक फॉलो अप क्वेश्चन देता है, कैन यू सॉल्व इट विद कांस्टेंट स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एट एक्स्ट्रा स्पेस। तो मतलब कह रहा है कि आप क्या इन दोनों एरे को भी हटा सकते हो, क्या आप इन दोनों एरे को भी हटा सकते हो। तो हम लोग वो भी हटा सकते हैं। हमें बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा कोड को। बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। 2 एरेज बनाओ, लेफ्ट का प्रोडक्ट राइट का प्रोडक्ट, और उनको मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरह आपको सिर्फ 2 बार ट्रेवल करना पड़ा। तो ये तरीका हमारा डिवीजन से थोड़ा सा बेकार है, लेकिन डिवीजन हमें मना कर दिया गया था। तो हमने जो अपना O(n)² वाला तरीका निकाला था, उससे हम लोग बेटर लेकर आ गए। तो हमें क्या करना पड़ा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और फिर एक बार एरे फिल करने के लिए लेफ्ट टू राइट आउटपुट वाला। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ 3n, और स्पेस भी हो गई O ऑफ 3n। तो ये अभी समझ में आया। 3 तरीके हैं, डिवीजन, n² 2 फॉर लूप के साथ, और एक सिंपल इसके साथ, जो ट्रिकी तरीका था, जो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहता था, जिसके लिए उसने ये बताया। कोई कंफ्यूजन है? नहीं? कोड किया जाए? चलो पहले हम अपना तरीका करते हैं जो हमने अभी सीखा है, उसके बाद मैं बाकी भी करा दूंगा। ठीक है, तो वेक्टर इंट ऑफ नम्स है, तो मुझे 3 एरे बनाने हैं, मेरे 3 आउटपुट होंगे। ठीक है, तो मैं अपने 3 एरेज बना लेता हूँ। वेक्टर इंट पहला हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट्स, जो कि मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो ये इसका साइज क्या होगा, एरे डॉट साइज, और इसको इनिशियलाइज हमें किससे करना था, 1 से करना था ना। तो ये सिंटैक्स होता है इनिशियलाइज करने का, क्रिएट अ वेक्टर
with all values initialize to 1। दूसरा क्या है, हमें दूसरा बनाना था लेफ्ट प्रोडक्ट का और राइट प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट से भी हो जाएगा एरे डॉट साइज कॉमा 1, इसको भी हम इनिशियलाइज करेंगे। और तीसरा हमें बनाना था वेक्टर इंट राइट प्रोडक्ट्स एरे डॉट साइज कॉमा 1, ये बन गया। उसके बाद हमें लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट, हमने एक वेरिएबल लिया था जिसको हम अपडेट कर रहे थे, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है, हमें क्या करना था, लूप में लेफ्ट टू राइट जा रहा था, i इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, अच्छा सॉरी एरे क्या है, एरे नहीं है, नाम सही है। ठीक है, i इज लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हमें। तो हमारे क्या स्टेप्स थे कि पुट द रनिंग वैल्यू इनटू द आउटपुट एरे। तो लेफ्ट प्रोडक्ट्स आई इक्वल्स टू लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट, उसके बाद क्या करना था, मुझे लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट में करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना था। प्रोडक्ट इक्वल्स टू लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट इनटू नम्स आई। इसी तरह मुझे राइट के लिए करना था, तो राइट के लिए मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कर देता हूं। अच्छा, इसमें मेरा चेंज हो जाएगा, ये जाएगा मेरा i इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, क्योंकि मुझे इसमें राइट टू लेफ्ट जाना है, -1 से लेकर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, और ये राइट रनिंग प्रोडक्ट को राइट रनिंग प्रोडक्ट राइट रनिंग प्रोडक्ट राइट रनिंग प्रोडक्ट, और ये मेरा हो जाएगा राइट प्रोडक्ट्स, सेम चीज। ठीक है, तीसरी बार मुझे क्या करना था, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज, और मेरे दोनों एरे बन गए, मुझे बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स आई इक्वल्स टू लेफ्ट प्रोडक्ट्स आई इंटू राइट प्रोडक्ट्स आई, और ये मेरा लूप ख़त्म हुआ। और मेरा वेक्टर के पहले मुझे रिटर्न कर देता हूँ मैं। तो ये हमने कोई डिवीजन नहीं लगाया, ओ ऑफ एन में कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक बार राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, फिर एक बार लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपना आउटपुट निकालने के लिए, और बस यही कोड है। इसने मेरा एक्सेप्ट कर लिया है, और इसको मैं सबमिट भी कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, 25 MB मेमोरी ले गया, क्योंकि अभी हम लोग 3 वो कर रहे हैं, 3 एरे अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कहाँ पर, github.com abs20 ऐड फाइल, इसको मैं सेव कर लिया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मैं इसको, इसमें जो मुझे डिस्क्रिप्शन पूछा था, डिस्क्रिप्शन में फॉलोअप में कहा था कि कैन यू सॉल्व इट विद कांस्टेंट स्पेस क्वांटिटी, तो मैं आउटपुट एरे क्रिएट कर सकता हूँ, और कोई नहीं। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और क्लीनर कर सकते हैं, सेम ही काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा और क्लीनर करेंगे, कि हमने लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट इक्वल टू 1 लिया है, हम पूरा काम करेंगे, राइट रनिंग प्रोडक्ट इक्वल टू 1 लिया है, बट हम यहां पर अब इन दोनों को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब हम, क्योंकि देखो भाई प्रोडक्ट्स में मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले से ही भरता चलूं, तो मैं यहां पर पहले से ही भर लूंगा उसको। ठीक है, प्रोडक्ट्स आई इक्वल टू लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट
और लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट इक्वल टू लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट इनटू नम्स आई। ठीक है, राइट रनिंग भी सेम रहेगा, बट अब क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स भर चुका है तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करता हूं। आई इंटू राइट रनिंग प्रोडक्ट, और राइट रनिंग प्रोडक्ट इक्वल टू एरे आई, और मेरे पास अब ये लूप चला जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी भी सेम काम कर रहा हूं, बस मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया। तो एक बार फिर से इसको मैं रन करके चला देता हूं। ठीक है, एक्सेप्टेड। और अगर आप देखोगे तो मेरा पिछली बार मेमोरी 25 MB लिया था, इस बार और कम लेगा क्योंकि मैंने 2 एरेज कम कर दिए। अच्छा, 24 MB लिया, रन टाइम कम कर दिया। ओके, लेकिन पिछली बार जो मेरा अराउंड कम से था, फास्टर देन 96% ऑफ C++ ऑनलाइन एंड लेस देन 92.76। अगर कहाँ गया मेरा, पहले मैं खाली 37.61% सबमिशंस को बीट कर रहा था, बट इसकी वजह से मैं 92% सबमिशंस को बीट करने लगा। इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया। देखो, मैंने एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो आप कहोगे कि समझाया नहीं, समझे। मैं अभी भी सेम काम कर रहा हूं, मैंने बस 2 एरे हटा दिए हैं, मेरे पास सिर्फ एक एरे है, आउटपुट एरे। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 1 2 4 8, और ये मेरे पास एक आउटपुट एरे आ गया। ठीक है, ये वेरिएबल्स मेरे पास अभी भी हैं, 2 वेरिएबल्स मेरे पास अभी भी हैं, सेम सिंगल वैल्यूज हैं। लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, तो बनाना आई इक्वल टू 0, तो अभी हम फिर से वापस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स आई इक्वल्स टू लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट, तो अभी क्या वैल्यू है, 1 है वैल्यू, तो मैंने 1 किया। लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट, अच्छा इसमें LRP को मैं कर देता हूं, पहले मेरे पास 1 था। लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट इक्वल टू लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट इनटू नम्स ऑफ आई, तो नम पे जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अभी भी मेरे पास 1 ही रहा। फिर वापस लूप गया, प्रोडक्ट आई, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, मैं नेक्स्ट पर आ गया, इक्वल टू लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट, फिर से वापस आ गया, क्योंकि LRP की वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू अब इससे करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगी 2। फिर ऊपर गया, करंट वैल्यू जो है सेट कर दो, 2 आ गई, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी करंट वैल्यू से 2 × 4 कितना आ गया, 8, और फिर से ऐड कर दो, तो यहां पर आ गया 8। ठीक है, यहां पर आ गया 8, और लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट इक्वल टू लेफ्ट रनिंग प्रोडक्ट नम्स आई, तो 8 × 4 हो गया मेरे पास 32। ठीक है, LRP 32 हो गया। कोई नहीं, मेरा काम हो गया है, मेरा आउटपुट एरे भी 1128 है। अब मैं यहां पर RRP की बात करता हूं, राइट रनिंग प्रोडक्ट, ये जो इसको मैंने 1 से इनिशियलाइज किया, आई इक्वल टू नम्स आई। अब मैं वापस जा रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं मैं, प्रोडक्ट्स आई इक्वल टू प्रोडक्ट्स आई इंटू राइट रनिंग प्रोडक्ट, तो जो वैल्यू है इसको राइट रनिंग प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो करंट वैल्यू हुआ थी 1, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, यही रह गया। उसके बाद RRP में करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 8 क्या है, 8। फिर इस पोजीशन को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 8 × 2 क्या हुआ, 16। आउटपुट मेरा चेंज हो गया 16 पर, और इसके अंदर तो 8 × 4 हो गया ये 32। फिर प्रोडक्ट्स आई इक्वल टू इस पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 × 1 ये आ जाएगा मेरे पास 32, और इसके बाद आखिरी में आखिरी जो वैल्यू आएगी 8 × 4 = 32, 2 = 64, 64 32 16 8 आ जाएगा। तो मैं काम अभी भी सेम कर रहा हूं, मैं अभी भी बस मैंने 2 एरे बनाने की जगह मैंने एक ही एरे ऐसे बनाया, और फिर इधर से लौटते वक्त मैं उसको मल्टीप्लाई करता चला गया, तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, बट उसकी वजह से मेरी जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कम हो गई, क्योंकि अब मैं कितने एरे बना रहा हूं। ठीक है, मेरे पास टाइम हो गया O of 2n, क्योंकि मैं अब 2 बार जा रहा हूं, 2 फॉर लूप्स है। स्पेस कितना हो गया, O of n, खाली जो आउटपुट एरे है वही बना, बाकी 2 एरे मेरे कमेंट हो गए। तो इसमें हमने इसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया, विदाउट डिवीजन, ON में, और कांस्टेंट स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये कह रहे हैं कि आउटपुट एरे डज नॉट काउंट, तो इनके हिसाब से ये O of n ही है।
नहीं है, सर ये डज नॉट काउंट। तो हमने तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते सारे सोल्यूशन देख लिए हैं, और आप लोग बाकी सोल्यूशन ट्राई करना, ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला और डिवीजन वाला, ये वो कैसे होगा। बट ये सर क्वेश्चन मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही कंस्ट्रेंट लगा देता है। तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है इसको मैं इस तरह से कर सकता हूं, बट वो चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए आपको इसमें ये टिप पता होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि लेफ्ट और राइट आपके मल्टीप्लिकेशन से वो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे इसमें एक बार सबमिशन के बाद ये दिखाता है नेक्स्ट चैलेंज, स्ट्रैपिंग रेन वाटर, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अवेयर, पेंट हाउस, इन सब चीज़ें। तो सर हेलो ठीक है, 3 मिनट बचे हैं, हेलो आज की क्लास इतनी ही है। किसी का कोई क्वेश्चन हो कुछ तो पूछ सकता है। हेलो सर हाँ, मुझे आपकी आवाज़ हेलो नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? हेलो, कोई कुछ बोलेगा? हाँ सर हेलो ओके, नहीं आ रही है। हेलो हाँ, अब आ रही है। हाँ सर ये बहुत है हेलो, कांस्टेंट का मतलब। हाँ हेलो नहीं चली गई। हेलो, अच्छा सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, हाँ सर ये बहुत है कि कांस्टेंट में जो लिखा है उसका मतलब समझा दीजिए बस। It is guaranteed that the product of element of any हेलो, prefix or suffix of address. एक सेकेंड। हेलो, हेलो। हेलो हेलो ओके, कंस्ट्रेंट्स में जो लिखा है उसका मतलब समझा दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ओके ठीक है। कंस्ट्रेंट में लिखा है कि कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि O ऑफ 1, ठीक है। तो मतलब कि आप कोई नई नहीं स्पेस, सर कंस्ट्रेंट्स में अगर आप 2-3 वेरिएबल कंस्टेंट्स में क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपका साइज फिक्स है तो वो O ऑफ 1 हो जाएगा। बट अगर आप सेम जितने साइज का इनपुट एरे उतनी साइज का आउटपुट एरे कर रहे हैं तो फिर आपकी स्पेस ऑफ O ऑफ n हो जाएगा। बट ये कह रहे हैं कि आउटपुट एरे डज नॉट काउंट एज, अच्छा ये वाला सॉरी, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट। मैं इसका मैसेज कर देता हूँ। इसका मतलब सिंपल ये है कि क्योंकि इंटीजर की लिमिट होती है, तो जैसे मान लो बेसिक की लिमिट है 65,536, तो आप 65,000 मल्टीप्लाई बाई 32 अगर आप करोगे तो आपकी लिमिट ये इंटीजर से क्रॉस हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कंस्ट्रेंट लगा रखा है। मैं इसको और बता दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। हाँ, इट इज गारंटीड, इट इज गारंटीड कि जो नंबर होंगे वो छोटे होंगे, इसीलिए उन्होंने बोला है, क्योंकि उन्हें